संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, और संस्था इस मिशन में काम कर रही है। बर्बादी के बाद भी काम हो रहा है। संस्था ने पीठ नहीं दिखाई है। संस्था चारों तरफ से गिरी हुई थी, लीगल कारणों से गिरी हुई थी, तरह तरह के सोशल मीडिया पर। अभी भी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि 4 जून को के बाद लखनऊ को चारों तरफ से घेरा जाएगा। अरे वारे शेर हो, तुम्हारी माँ ने तो दूध ऐसा ही पिया है जो तुम लखनऊ को घेर लोगे। सही बात है। हमारे अधिकारियों को अब टारगेट नहीं कर सकते, वो दिन लद गए। क्योंकि पहले हम नहीं बोलते थे हमारा मुखिया जिंदा था, आज हमारा मुखिया स्वर्ग में चला गया, अब उनके बाद में हमारी जिम्मेदारी आ गई। अब हम तन मन धन और पूरी तरह से हम संस्था के साथ समर्पित हैं और जीतेंगे। ये संस्था के अधिकारी जब आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सर आपके रीजनल प्रबंधक महोदय को, जोनल चीफ को, किसी को एक फूटी कोड़ी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। ये वो जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है कि वो कितना टॉर्चर हो रहे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। संस्था के कई डायरेक्टर्स मारे गए। मैं अभी कहानी बता नहीं रहा हूं। संस्था मुख्यालय घायल अवस्था में है, लेकिन उसके बाद भी रणभूमि में है और ताकत दिखाएगी। आज एक यूट्यूब पर भी मैं सुन रहा था कि संस्था की साइलेंट चुप्पी टूटने वाली है। संस्था के चाहे आप किसी भी बड़े अधिकारी को पूछ लीजिए, आज हथेलियों में रखती है सरकार और जुडिशरी हमारी संस्था को। क्यों? कि सरकार के पीछे हम लगे हुए हैं, हमारी ताकत जा रही है। हमारा प्रबंधन जो भी हमारी पीड़ा को सीआरसीएस को, रिटायर्ड जज महोदय को बताते हैं, उनको मानना पड़ेगा और मान रही है। अभी कल आपने पढ़ा होगा, संस्था का ही सर्कुलर था। कई कार्यकर्ता कहते हैं संस्था कहाँ है? संस्था का ही सर्कुलर था कि जिनको सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया है और केवल टोटल 10,000 तक का ही निवेश है, ऐसे जमाकर्ताओं को तो अविलंब पैसा उनके खातों में डाल दिया जाना चाहिए। इस बात को स्वीकार कर चुकी है सरकार। बस अंतिम इसमें फाइनल अभी डिसीजन है, लेकिन अंतिम और थोड़ा सा इसमें बाकी है। और 19,000 जो 999 तक का मामला था, वो 5 लाख की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो उसके बाद में आप 5 लाख का रीसबमिशन भी कर सकते हो। और आज भी आपको मैं बता रहा हूं, कल ही मेरी बात हुई थी लुधियाना के रीजनल प्रबंधक महोदय से, आदरणीय शिवराम जी गुप्ता बता रहे थे कि 19,999 तक के कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का रीसबमिशन पर क्लेम करा दीजिए, उसके 3-4 दिन बाद में पैसा आ जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी करा सकते सर क्या? हाँ जी सर, अभी करा सकते 5 लाख तक का रीसबमिशन? हाँ, चलो ठीक है सर। वो सर करना पड़ेगा सर। देखो, और दूसरी बात देखो, मामला भी जुडिशरी है और सरकार कह रही है भाई जब तक आपके पास में यह है, ठीक है, अभी तो ट्रिपल बेंच का मामला बाकी है। हाँ, सरकार भी इस बात को जानती है कि कब ये पोर्टल धराशायी हो जाए, कब क्या हो जाए, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच, उनको बहुत बड़ा पावर है। और वो केस कौन सा है जो साराश्री जी ने दायर किया था, उसका नाम क्या है? सारा सेबी विवाद। सेबी सारा विवाद नहीं, सारा सेबी विवाद। इसमें ये जुडिशरी शब्द है, वादी प्रतिवादी। तो जो केस दायर करता है उसका नाम पहले आता है। अच्छा। तो इस विवाद का नाम है सारा सेबी विवाद। ये साराश्री जी ने किया था और इसी का फैसला आना बाकी है। लेकिन जब तक आपको सरकार और जुडिशरी ने दोनों ने मिलकर के हमारे प्रबंधन के सहमति से जो चीज आपके सामने निकल करके आई है पोर्टल, इस पर क्लेम सबके करवाना चाहिए। नहीं करवाने, देखो मामला गेम किसी भी करवट जा सकता है, इसलिए पैसा मिले नहीं मिले, अरे कम से कम उसमें एंट्री करवा दीजिए। हाँ, कल मान लीजिए क्लेम करना बंद हो जाएगा, सरकार तो बता देगी कि आपको 1 साल का टाइम दिया था, क्यों नहीं किया। हाँ, कल ना आपको बोगस जमा करता माने जाएंगे कि भैया आप जमा करता थे तो आप क्लेम करते। तो मेरे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही क्लेम नहीं हो रहे हैं, जबकि मेरे क्षेत्र में शांति है, कार्यालय खुले हैं, सब एकजुट है।
लेकिन जमाकर्ताओं को और कॉन्फिडेंस है कि सारा से ही हम तो भुगतान लेंगे, क्लेम करेंगे ही नहीं। मैं भी कहता हूं उनको, भाई क्लेम कर दो कि साहब नहीं कर लेना, पोर्टल से पैसा लेना ही नहीं है, हमें तो सारा पर भरोसा है, सारा से ही पैसा लेंगे। अब कैसे समझाऊं जमाकर्ताओं को? 60-70% तक क्लेम नहीं हुए मेरे क्षेत्र में। हाँ, लेकिन अब जो लोग लगे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं, वहां पैसा भी आ रहा है, क्लेम भी हो रहे हैं। एक्चुअली में थोड़ा हताश हो गए हम, क्लेम करने के बाद में हताश हो गए, और ये गाड़ी एकदम ब्रेक डाउन लग गया क्लेम, नए क्लेम होने पर। 1 करोड़ के बाद में फिर इन पे ब्रेक डाउन लग गया, क्योंकि पैसा आया नहीं और कार्यकर्ता टारगेट हो गया। भाई जिनका क्लेम कर दिया हमने रात को जग जग करके, उनका पैसा आया नहीं। अब आज हमारा कार्यकर्ता, उनको सामने जाने की हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं मिला तो रीसबमिशन की कहने की हिम्मत नहीं है, वो इधर उधर छिपता रहता है, वो सामने नहीं जाता है। तो और कई जगह कार्यकर्ता टारगेट भी हो गए पोर्टल के कारण, तो कार्यकर्ताओं ने दूरी बना ली। मैंने भी कई जगह कहा था, भाई आप क्लेम करिए, जमाकर्ताओं से करवाइए, आप साथ मत जाइए, आप साथ जाओगे तो फिर आपसे सवाल जवाब करेगा। कई चीजें हैं, बताइए सर। बस आपकी आवाज सुनना चाह रहे थे, तो एनर्जी आ गई आपकी आवाज सुनते सर, कुछ ताकत मिली थोड़ी बहुत। जी जी सर। और सर आपकी एक पोस्ट वायरल हो रही है, आपकी स्वास्थ्य कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है? हाँ जी सर। आपकी तबीयत सही है? तबीयत तो सर मैं अभी बेड पे ही हूँ। बेड पे ही हो? हाँ, मैं अभी अब उठ रहा हूँ, नहाने जाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, और फिर रात को शायद मीटिंग में समय मिलेगा, गड़ा साथ देगा तो रात को भी बात करूंगा जूम मीटिंग में। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्कर मंच की जूम मीटिंग है, उसमें भी भाग लेने का पूरा प्रयास करूंगा सर। मैं सर मेरा ये मिशन बन गया, रोजगार है ये मेरा। सही बात है ना, रोजगार है अपना। जब आपने ये बात, चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी उस चर्चा को मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक्चुअली में मैं 3 साल से सुबह जैसे जो ही उठा, फ्रेश हुआ, चाय पिया, तुरंत मेरे बेड पर आकर के पलंग पे बैठ के मेरे कार्यकर्ताओं को संभालता हूँ। और रात को लगभग 2 बज जाते हैं मुझे। पहले तो 4-4 बजे मैं खाना खाता था, जब देश में चारों तरफ स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही मेरा मोबाइल नंबर पूरे देश में नहीं पहुंचा है। आप सर्वे कर लीजिए, कोलकाता, आसाम, कर्नाटक, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के अंदर आप मोबाइल करके पूछ लीजिए कि आपके पास राजेंद्र शर्मा की आवाज जाती है नहीं जाती है। साधारण बात नहीं है। डिजिटल वार से देश की 70 करोड़ आबादी तक मैं पहुंच गया, जबकि जो फिजिकल वार कर रहे थे, जिनके पास लेटर पैड, संगठन, नेटवर्क, पूरा सब कुछ, गाड़ी घोड़ा, मकान, बंगला सब कुछ थे, वो लोग आज उनको पूरा देश नहीं पहचान सकता है। उनकी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड और बिहार की कुछ जिलों में हो गई होगी, बाकी मामला समाप्त। कई क्षेत्रों में तो घुसी एंट्री ही नहीं हो पाई। विवाद का समाधान ही हो जाएगा, लेकिन वो घुस ही नहीं पाए, क्योंकि उनका ध्यान केवल एक जगह फोकस था। हाँ, फंड, बस। और जमाकर्ता, मैं तो आज ओपन में कहता हूं, कोई भी आंदोलनकारी संगठन अपनी घोषणा करे कि वो क्या कार्यकर्ता के रोजगार को चाहते हैं क्या, या काउंटर से भुगतान चाहते हैं क्या, संस्था को चाहते हैं क्या, तीनों बिंदुओं के खिलाफ है वो, इसीलिए वो धाराशायी हो गई। बुलाने पर भी कोई नहीं गए सर। दिल्ली में आपने देखा होगा, 1 महीने तक गिड़गिड़ा दिए और आपस में लास्ट में तो वही छिन्न भिन्न हो गई। हाँ, लेकिन कोई जमाकर्ता दिल्ली की अपने मकान से बाहर निकल करके नहीं आया। जो वहां थे यूट्यूबर थे, कुछ लेटर पैड के पन्ने थे, ज्यादा से ज्यादा 150 कार्यकर्ता दिल्ली के मिल गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, जबकि दिल्ली में तो लाखों जमाकर्ता थे, लाखों जमाकर्ता। हाँ, दिल्ली जोन में। लेकिन जमाकर्ता इस बात को जानता है कि उनका केवल एक आवाज आती, गिरफ्तार कर लो इनको बस। गिरफ्तार करने का मतलब 1 लाख कार्यकर्ताओं की मौत, 5,000 को 1 लाख पे पहुंचाना चाहते हैं वो। हाँ, उनका कोई उद्देश्य नहीं हो तो केवल बाधाएं पहुंचा रहे हैं, बार बार शिकायत एजेंसियां, जांच एजेंसी के पास शिकायतें करते हैं, गुमराह करते हैं। अब तो सरकार भी जान गई है कि ये असली सारियन नहीं है, सरकार जानती है अच्छी तरह। जब उनकी शिकायत होती तो, अगर वन वे युद्ध नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ है,
मैंने भी उसका बराबर सरकार को लिखा है, सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, यदि मेरे अधिकारी टारगेट हो जाएंगे गलत निर्णय हो जाएगा। एक छोटी सी भूल लाखों कार्यकर्ताओं का प्राण ले लेगी, इसलिए ऐसी भूल कभी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी नहीं है, इनसे हमारा दूर का रिश्ता नहीं है। बात सरकार इस बात को जानती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अमित शाह जी की कहानी बाकी है सर अभी। सरकार कभी, कोई भी सरकार इस सारा को कभी बंद नहीं करेगी, क्योंकि ये बिना मालिक की संस्था है, इसका मालिक पूरा देश है, इसका लाभांश पूरे देश में काम आता है और इस संस्था ने कभी कोई गलत काम नहीं किए है। ये भारत माता को मानने वाली संस्था है, देश भक्त संस्था है ये राष्ट्रगान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली संस्था। लोग जानते हैं, बिल्कुल सरकार जानती है। भूकंप पीड़ितों के लिए मकान बनाकर देने वाली संस्था है। 300 सैनिकों के शहीद होने पर उन विधवाओं को आजीवन गोद लेने वाली संस्था है। इसको कैसे कोई बंद किया जा सकता है? सही बात है। सर, कभी भी आपकी वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने यदि आपके रोजगार को बंद किया तो बताइए सर, आपके कार्यकर्ताओं ने एक बार बंद करा दिया, सारा श्री जी ने उसको चालू कराया, फिर दोबारा बंद करा दिया। सरकार ने बंद नहीं किया आपका रोजगार। एक भी उदाहरण बता दीजिए मुझे कि भारत सरकार ने कहीं भी आपके कोई कार्यालय को आकर के बंद करवाया हो। हाँ, मेरे पास काफी कार्यकर्ताओं के मोबाइल आते हैं, सर आज मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं, लेकिन वहां के थाना अध्यक्ष महोदय ने बराबर मेरा सपोर्ट किया। क्यों? आज सरकार आपके साथ खड़ी है, मामला जुडिशरी है। कहीं भी सरकार ने एक कार्यालय बंद नहीं हुआ। आप देखिए, मेरे राजस्थान में सरकार ने ही बंद कराए थे पीसीएल के दरवाजे, उनके दरवाजों को सील कर दिया। आज आपका कोई ऐसा कार्यालय है जिसको सरकार ने आकर के सील किया हो? आपके रोजगार को कभी बंद कराया हो? ठीक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गए तो कुछ समय के लिए हम हो गए कुछ पॉजिटिव, कुछ समय और निकाल लेते, हम 6 महीने और निकाल लेते तो शायद आज हम करंट डेट में होते, चल और अचल संपत्ति बाधित होते हुए भी। और सारा श्री जी ने कहा भी था ये बात कि कुछ भी करिए लेकिन कम से कम शिकायतबाजी मत करिए, रोजगार को बंद मत कराइए। और उनके पास में जो संचित व्यवस्था थी वो सारी लीगल केसों में न जाने कहां कहां लग गई, कहीं ब्लैकमेल करते थे। आपको तो बहुत अच्छी तरह मालूम है मध्य प्रदेश की कहानी, अधिकारियों को उठा ले जाते थे, पैसा दे जाओ ले जाओ, ब्लैकमेल करते थे। आज भी चल रही है कहानी, तरह तरह के होते थे। बहुत बड़ा फंड चला गया सीआरसीएस में शिकायत में, और वो शिकायत हमारे प्रमोटर ने नहीं की थी, मेरे जयपुर के बड़े बड़े वरिष्ठों ने की थी। हाँ, जिन्होंने 200 300 करोड़ रुपए जीवन में कमाए हैं, जिनके पास 100 प्लॉट थे जयपुर के अंदर, बेशकीमती संपत्तियां थी, उन लोगों ने ही सीआरसीएस में शिकायत करके बहुत बड़ा फंड लिया है। हमें हवा तक नहीं लगी। मेरे वरिष्ठ के वरिष्ठ करोड़ों रुपए का भुगतान लिया, लेकिन हमें हवा तक नहीं लगनी। तो वो ज्यादा भूखे निकले, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता थे, सीएफएम, प्रिंसिपल पीएफएम 1 2, लेकिन जो टॉप मोस्ट सीनियर थे वो धोखा दे गए। अगर वो 6 महीने और शांति रख लेते, शायद आज हमारे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम आ जाते आपस में मिल बैठ करके, हम बाहर आ जाते इस समस्या से। हमारे पास इतनी व्यवस्था थी, सारा सीरीज ने व्यवस्था कर ली थी, लेकिन वो गलत जगह चली गई। हाँ, और फिर हम गिरते गए। चलो ठीक है, आज बर्बाद हो गए सर, बर्बाद हो गए, लेकिन आज भी आपसे ना तान के कह सकते हो। कल ही अधिकारी महोदय ने बता रहे थे मुझे कि अभी भी हमारे पास बहुत घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है राजेंद्र जी। कार्यकर्ता जमाकर्ता को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। संस्था के पास में आज भी बेमिसाल संपत्तियां हैं। सर, इंदौर कितनी दूर है आपसे? पास में है 200 किलोमीटर। हाँ जी, 200 किलोमीटर दूर है। इंदौर में 100 बीघा जमीन हमारी सारा की जी है। कल ही एक कार्यकर्ता बता रहा था, उसकी कीमत है 1000 से 1500 करोड़, एक संपत्ति की कीमत बता रहा हूँ। हाँ, तो कल मेरे को कल एक अधिकारी महोदय बता रहे थे कि कार्यकर्ता वैसे घबरा रहे हैं, अरे कि अभी भी इतनी बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी इतनी संपत्तियां हैं, हम सबका भुगतान कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो?
ये तो लीगल कारणों से हमारी तरफ से भुगतान विलंबित है ही नहीं। प्रबंधन इस मूड में आ चुका है कि कार्यकर्ता को जिंदा रखना है, जमाकर्ता को जिंदा रखना है, चाहे सारी संपत्ति का बलिदान हो जाए। हमारे वर्कर से ज्यादा संपत्ति बड़ी थोड़ी है। ताराश्री जी कहते थे 200-250 साल तक भी संस्था को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई को संपत्तियों में लगाया था। सही बात है। इसीलिए आप इतनी बर्बादी के बाद में आपके चाहे कितने डिवीजन धाराशायी हो गई, आपके डायरेक्टर्स मर गए, आपका अभिभावक मर गया, आपको लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप कह सकते हो कि देनदारियों से ज्यादा संपत्ति है। और हमारी आदरणीय भाभी जी की ये सोच है, मेरा वर्कर रहेगा, संपत्तियों का अकूत भंडार वापस खड़ा हो जाएगा, लेकिन वर्कर को बचाया जाए। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। सही बात है। वो दुर्गा शक्ति खड़ी हो गई है आपके लिए अब। हाँ, चलो बढ़िया सर। बिल्कुल सर, बहुत समय ले लिया आपका। नहीं, अच्छा लगा और सर। बताइए सर, कोई भी बात हो तो जरूर बताइए, क्योंकि लंबी बात बहुत हो गई सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, सारा प्रणाम और सैल्यूट करता हूँ आपके दोनों भाइयों को। जी। आपके बड़े भाई का क्या नाम है सर? संजीव यादव। हाँ जी, संजीव यादव। संजीव जी यादव जी। उनको भी बताना कि आज मेरी राजेंद्र शर्मा से चर्चा हुई है और दोनों भाइयों को आज उन्होंने सैल्यूट किया है। ओके सर, थैंक यू। उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी संजीव जी यादव और जितेंद्र जी यादव ने दरवाजे खोल करके बैठे हुए हैं। राजेंद्र शर्मा शत्रु की भूमि से आपको बारंबार प्रणाम करता है, सैल्यूट करता है। जय हिंद। अभी मार्च में 1.5 करोड़ बिजनेस किया हम लोगों ने। हाँ सर, अभी मार्च में ही 1.5 करोड़ का बिजनेस किया हम लोगों ने। 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है जी। दोनों भाई मिलकर के। लिख लीजिए, अगर कागज हो और पेन हो आपके हाथ में, आगामी समय में आप 1.5 करोड़ की रिटर्न भरोगे। व्यवसाय नहीं, जितना इस समय आप व्यवसाय किए हो उतनी आगे आप रिटर्न भरोगे। ओके सर। हाँ, हम भी देखते हैं कैसे मेरा वर्कर और जमाकर्ता धाराशायी होता है। अब नहीं है, अब हमारा फील्ड खड़ा हो गया। पहले हम तारीखों पर देखते थे, मुझे हंसी आती है। आज कपिल सिब्बल है, अब सुब्रमण्यम स्वामी है, न जाने कौन कौन से एडवोकेट्स उतारते थे, बड़े बड़े एडवोकेट्स उतारते थे। पहले हमारा प्रबंधन लड़ता था, आज हमारा जमाकर्ता और फील्ड की आवाज जारी है सरकार के पास में। 12 साल में कभी आप देखते थे क्या तारीखें? ठीक है, तारीख इधर उधर हो रही है, लेकिन आपको बराबर मोबाइलों पर यही मिलता होगा कि यहाँ तारीख है, यहाँ तारीख है, यहाँ तारीख है। पहले तारीख ही नहीं मिलती थी और आज तारीखों की भरमार हो गई है। ऐसा क्यों? फील्ड की ताकत, डिजिटल ताकत। हमारे अचूक ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। आज भी मेरी नंदलाल विद्रोही से बात हुई थी सर गोरखपुर में। उनको भी यही कहा था, आपके वीडियो बना करके दीजिए, आप भी मेरा एक ब्रह्मास्त्र हो। तो एक ब्रह्मास्त्र नहीं है मेरे पास, न जाने कितने अचूक ब्रह्मास्त्रों का सामूहिक ताकत के साथ में प्रयोग कर रहा हूं। इसलिए हम युद्ध नहीं हार सकते, युद्ध जीतेंगे, गारंटी से जीतेंगे। रोजगार भी मिलेगा और भुगतान भी मिलेगा। राजेंद्र शर्मा घबराता नहीं है। मैं कोई यूट्यूब वाला नहीं हूँ, ऐसे गिनगुनाने वाला नहीं हूँ। ओपन में कहता हूँ, सीना तान के कहता हूँ। मेरा इस समय भी आपको आवाज आ रही होगी, सीने को थपथपाता हुआ मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे वर्कर का रोजगार मिलेगा। और जो देश की आधी आबादी की डिमांड है, सहारा के काउंटर से ब्याज से एक साथ भुगतान, वो होगा। वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है सर। ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम। ओके, थैंक यू।